जो वस्तु शरीर से पृथक है, मन से पृथक है, इंद्रियों से असंग है, बुद्धि से परे है, प्राण से परे है अष्टचक्रों से, परे है 9 द्वारों से, परे है इंगला पिंगला सुषुम्ना से, परे है मेरुदंड से, बंकनाल से, परे है पंच शब्दों से, परे है 10 अनाथों से, परे है 4 वाणियों से। उसको आज हम खोज रहे हैं प्रकृति के आधार पर। हमारे सद्गुरु ने कहा, प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन यरु प्राण बुद्धि सब संथा। जहां पर आधार प्रकृति का है, जहां पर आधार जड़ इंद्रियों का है, बंधुओं प्रभु वहां पर दूर है। प्रभु को पाने के लिए आवश्यकता है किसी चेतन आधार की, किसी चेतन भक्ति की। और वह जो चेतन भक्ति है, वह जो चेतन आधार है, एकमात्र विहंगम योग है, जिसका संदेश हमारे पितर सद्गुरु ने दिया है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। जिस सत्ता ने कहा कि मैं कभी जाता नहीं हूं, जिस सत्ता ने कहा अंतिम काल में कि योगी मरता नहीं है, योगी क्या करता है? योगी शरीर का त्याग करता है। मैं अनेकों बार शरीर त्याग कर चुका हूं, मुझे ज्ञान है मृत्यु का, मुझे ज्ञान है जन्म का। मैं जानता हूं कि योगी शरीर से बाहर कैसे निकलता है। हमारे अमर सद्गुरु ने कहा अंतिम काल में कि मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योगी की अपार महिमा है। हमारे सद्गुरु ने कहा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी, शरीर के त्याग करने के बाद भी रहूंगा। मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर कार्य होता रहेगा। हमारे सद्गुरु ने कहा कि मैं भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए पितर हो गया। मेरे शिष्य, मेरे अनुरागी, मेरे भक्त, आश्रम परिवार के सदस्य मुझे याद करेंगे, मेरा आवाहन करेंगे। कहां से याद करेंगे? आवाहन की भूमि क्या है? आवाहन की सीमा क्या है? आवाहन कहां से योगी करता है? उसका विषय भी निहित है अध्यात्म के अंदर। अध्यात्म है कहां? जिसका आधार आत्मा के भी परे है।
अध्यात्म को आप खोज रहे हो दर्शन शास्त्र के अंदर, ढूंढ रहे हो गीता शास्त्र के अंदर, ढूंढ रहे हो वैदिक साहित्य के अंदर, ढूंढ रहे हो पुराणों में। अध्यात्म वहां पर है जिसका स्थान अध्यात्म आत्मा के भी परे है। अध्यात्म कोई संगीत नहीं है, अध्यात्म कोई नृत्य नहीं है, अध्यात्म आसन नहीं है, अध्यात्म प्राणायाम नहीं है, अध्यात्म मुद्रा नहीं है, अध्यात्म कुंभक नहीं है, अध्यात्म जो है नेति नहीं है, धोती नहीं है, नौली नहीं है, बस्ती नहीं है, त्राटक नहीं है, कपालभाती नहीं है, शीतली नहीं है, सितकारी नहीं है, उज्जाई नहीं है। वहां पर अनुलोम विलोम काम नहीं करता। वहां पर जो है एक ही आधार है, वह आधार है चेतन चेतन का। मैं प्रातः काल कहा था कि केवल हम लोग आत्मा ही नहीं है, हम लोग शरीर भी हैं, साथ में हमारे साथ शरीर भी लगा हुआ है। तो जहां पर शरीर है उसको कैसे हम स्वस्थ रखें, कैसे हम निरोग रहें, वहां आवश्यकता है आसन की, आवश्यकता है प्राणायाम की, आवश्यकता है भस्त्रिका की, कपालभाति की, अनुलोम विलोम की, जिसके विषय में हमारे अमर सदगुरु ने कहा, नेति धौती ताटका, नेति धौती ताटका, नौली बस्ती सार, अब वज्रोली संजम करे, तन संजाब पुरात। शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यकता है नीति की, धोती की, नौली की, बस्ती की, ताटक की, कपालभाति की, भस्त्रिका की। आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यकता किसकी है? एकमात्र सहज योग की है, विहंगम योग की है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान के अंदर दो तरह के ज्ञान हैं। एक ज्ञान का जो संबंध है हमारे शरीर से है, मन बुद्धि वाणी इंद्रियों से है, और एक ज्ञान वह है जिसका संबंध हमारी आत्मा से है। विहंगम योग का साधक साधन करता है प्रकृति के आधार से ही, लेकिन बाद में वह आधार छूट जाता है। इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तज स्व ज्ञान से साधन चले, कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। आधार है शरीर का भी, आधार है मन का भी, आधार है प्राण का भी, आधार है इंद्रियों का भी, आधार है अपना भी। अपना आधार जो है वही ऐसा आधार है जिसे हम कहते हैं आत्मिक आधार, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक आधार। उसी आध्यात्मिक आधार के द्वारा